कहते हैं रात की ड्यूटी सिर्फ जागने के लिए नहीं होती, कभी कभी ये मरने के लिए भी होती है। रोहन को लगा था वो अकेला है, लेकिन उस रात मशीन नंबर 9 भी जाग रही थी और उसे इंतज़ार था अपने अगले शिकार का। शहर से 20 किलोमीटर दूर कल्याण स्टील फैक्ट्री सालों से वीरान पड़ी थी। दिन में यहाँ लोहा पिघलता था, लेकिन रात में यहाँ की हवा भी जम जाती थी। अगर आपकी नाइट ड्यूटी किसी ऐसी जगह लग जाए जहाँ का कोना कोना चीख रहा हो, जहाँ मशीनों की आवाज़ के पीछे किसी और की भी आवाज़ हो। आज की कहानी एक ऐसे ही चौकीदार रोहन की है, जिसने एक ऐसी गलती की जिसकी सज़ा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रोहन की यह पहली नाइट शिफ्ट थी। उसे डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर वो गलत था, बहुत गलत। सुपरवाइज़र ने जाते जाते बस एक ही बात कही थी, पूरी फैक्ट्री घूम लेना रोहन, लेकिन मशीन नंबर 9 के पास मत जाना। वो मशीन शापित है। रात के 2 बज चुके थे। रोहन राउंड पर था, तभी उसे मशीन नंबर 9 के पास से किसी के रोने की आवाज़ आई। रोहन ठिठक गया। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? उसने टॉर्च घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मशीन थी जो अब गर्म हो रही थी। अचानक फैक्ट्री की सारी लाइट्स फड़फड़ाने लगी। रोहन ने देखा मशीन नंबर 9 के गियर्स अपने आप घूमने लगे थे, बिना बिजली के, बिना किसी के चलाए। और फिर उसने उसे देखा, मशीन के ठीक पीछे वो खड़ा था, वो मजदूर जिसका सिर 4 साल पहले इसी मशीन ने काट दिया था। रोहन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ रोहन की गर्दन की तरफ लपके। मशीन की भूख जाग चुकी थी। एक झटके में रोहन हवा में उठा और सीधा मशीन के चलते हुए पट्टे की तरफ खींचता चला गया। उसकी आखिरी चीख भी मशीन के शोर में दब गई। सुबह जब अगली शिफ्ट आई तो मशीन बंद थी, लेकिन उसके लोहे के दांतों पर ताज़ा खून लगा था। रोहन का कहीं पता नहीं था, बस उसकी टोपी मशीन के नीचे पड़ी थी। पुलिस ने इसे हादसा मान लिया, लेकिन पुराने मजदूर आज भी कहते हैं रात को मशीन नंबर 9 से 2 लोगों के रोने की आवाज़ आती है, एक पुराने मजदूर की और अब रोहन की।